वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में मासूमों पर जुल्म करना कैसा है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 32 जब हम पढ़ते हैं तो हमें जवाब मिलता है इस बात का कि एक मासूम को सताने की कितनी सजा मिलती है। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने एक मासूम को मारा तो पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाए। अब बताइए, कौन ऐसा मुसलमान होगा जो आखिरत में इतना बड़ा गुनाह अपने सर पर लेकर उठना पसंद करेगा। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं सही बुखारी के आयत हदीस नंबर 6924 में ये लिखा हुआ है, मन क़तला मुआहदन लम यरह राइहतल जन्ना, कि जो कोई एग्रीमेंट किए हुए किसी भी शहरी को, किसी भी मासूम को अगर कोई मार देता है। आजकल क्या होता है, कत्ल की साजिश करते हैं लोग, गीबतें करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आप किसी मासूम को क्यों सता रहे? जिसने कत्ल कर दिया किसी भी एग्रीमेंट किए हुए मासूम को, लम यरह राइहतल जन्ना, तो वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा, वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा। यानी मतलब यह है कि जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो ये सजा है। और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा मैंने किताब लिखी मासूम, इस्लाम में मासूम मुस्लिम और गैर मुस्लिम के जानो माल की हिफाजत जरूर, यह खुतबे जुमा था जिसको हमारे साथियों ने जमा किया है। तो आप ये asmadani.com पर इंशाल्लाह आपको ये किताबें मिलते रहेंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 46 में है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमन जारुहु बवाइका, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके तकलीफों से महफूज नहीं रहता। आजकल क्या होता है, जब शादी होती है तो इतना जोर से म्यूजिक लगाते हैं कि बादू हो सकता है कोई कैंसर का मरीज होगा, कोई बुखार में होगा, किसी को कल के दफ्तर जाना होगा, और कोई आदमी परेशान होगा, बच्चा होगा, बच्चे उठ जाएंगे, स्कूल को जाना है बच्चों का, कल के दिन जॉब को जाना है। आप खुशी मनाइए, आपको इस्लाम इस बात से नहीं रोकता कि आप खुशी मनाएं, लेकिन हुदूद में रहकर, शरीयत के हुदूद में रहकर, कानून के हुदूद में रहकर, अखलाक के हुदूद में रहकर। किसी और को सताकर खुश होना यह अच्छी आदत नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, पहले वहला में, पहले मरहले में जन्नत में नहीं जाएगा ऐसा आदमी जो लोगों को, उसके पड़ोसी उससे जो है महफूज नहीं होते। मुसलमान कौन है? मुस्लिम माने जिससे सही सालिम रहे, जिसके हाथ से और इसके हाथ से लोग क्या महफूज रहे। तो आपने जो सवालात किए हैं बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आपको इससे पता चला कि जन्नत में नहीं जाना, सारे मासूमों का गुनाह उठा लेना अपने सर पर, और इसी तरीके से जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सुनना। यह एक मुसलमान के लिए बहुत बड़े खसारे की बात है। और कुरान मजीद के हम आयतें पढ़ते हैं कि मासूमों की हिफाजत के लिए कुरान मजीद में क्या तालीमात है। आप अंदाजा लगाएं कि कुरान मजीद में हमें यह भी तालीम मिलती है कि अल्लाह ताला सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 के आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम नेकी का काम करो, बिर्रो सिला का काम करो, इंसाफ का काम करो मुसलमान और गैर मुस्लिम के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर तुम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे रहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकते। क्यों भाई, क्यों नहीं रोकते? इसलिए कि वो अच्छे हैं, मासूम है, आम लोग हैं, ताल्लुकात रखना है। अकीदे में डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम बदतमीजी करें। अकीदे में डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की बेइज्जती करें। ताल्लुकात रखना चाहिए। दीन का जब मामला है, नो कॉम्प्रोमाइज, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन जब अगर कोई आदमी अकीदे के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन दुनियावी एतबार से ताल्लुकात रख सकते हैं।
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.